हेलो दोस्तों, अनोखी कहानी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इसके दूसरे पार्ट के आखिर में सुना था कि वो लड़का बॉबी का फिर से पीछा करने लगता है, जो कि अब पूरी तरह एक नरभक्षी में बदल चुका था। यह देखकर बॉबी अंधाधुंध भागने लगता है। भागते भागते हवेली के आगे एक जंगल रहता है और उस जंगल में बॉबी चला जाता है। बॉबी के साथ ये सब दृश्य होने की वजह से उसे लगता है कि वो कोई एक भूल भुलैया में फंस चुका है, क्योंकि वो जो भी रास्ता होकर भाग रहा था वो रास्ता खत्म हो जा रहा था। उस काले घने जंगल को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो जंगल बॉबी को जिंदा निकल जाएगी। उसे कुछ समझ न आने पर वह जंगल में भागता चला जाता है। जंगल में डरावनी जानवरों की आवाज सुनकर उसका पूरा दिल दहल जा रहा था। इतने में ही और उसने सोचा कि मैं फोन करके किसी को बुला लेता हूँ अपनी मदद के लिए। फिर उसने जैसे पुलिस को कॉल लगाया, उतने में ही उसको अपने पीछे से किसी का आवाज आता है। उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर तभी उसे सुनाई देता है कि तूने यहाँ आकर गलती कर दी। यह डरावनी आवाज सुनकर वह बिना कुछ सोचे फिर से भागना शुरू कर देता है और उसकी जल्दबाजी के कारण उसका मोबाइल फोन उधर ही गिर जाता है। जंगल में कुछ न दिखने की वजह से उसका एक पेड़ से टक्कर हो जाता है और वह पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसे इतना डर लग रहा था कि उसे कोई दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। तभी वो नरभक्षी सा दिखने वाला लड़का उस पर हमला कर देता है और उसका एक आंख निकाल लेता है। बॉबी छटपटाते हुए अपना शरीर का पूरा जोर लगाकर उसे किसी भी तरह से अपने ऊपर से हटा देता है और भागने लगता है, पर फिर से वह नरभक्षी उस पर हमला करके उसका दूसरा आंख भी निकाल लेता है और उसे मौत की नींद सुला देता है। और इसी तरह से रास्ते से गुजरते हुए लोग जो भी किसी को उस टनल के लिए लिफ्ट देते हैं वो जीवित नहीं बच पाते और इसी कारण से लोग उस रास्ते को अब श्रापित मानते हैं और अब रात के समय उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता, कोई आना जाना नहीं करता। दोस्तों, यह हमारी पहली कहानी है। अगर आप ऐसी ही और अनोखी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी कहानी भी हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, तो तब तक के लिए बाय और याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।